Before going to the lessons, this is little about me. नमस्कार सीटेड एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स। मैं सज्जन मेहता आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स मैवरिक में। तो जैसे कि आपको थंबनेल से और हेडिंग से पता चल गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसका ये पार्ट 2 रहने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो पहले देख लो, क्योंकि जब पहले फाउंडेशन होगा तभी तो ऊपर घर बनेगा। तो वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो जहाँ पे हम लास्ट में हमने छोड़ा था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में, पहली वीडियो के अंत में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक। तो आइए देखते हैं फेस वैल्यू होता क्या है। इसको हिंदी में अंकित मान या वास्तविक संख्या भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। मानिए मेरे पास कोई नंबर है, मानिए कोई नंबर है 756 और मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे फेस वैल्यू बताओ, कोई भी नंबर डिजिट की। मान लो मैं करता हूँ 5 की, बताओ मुझे। मैं कहता हूँ 5 की बताओ फेस वैल्यू। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में फेस वैल्यू का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है, तो उसकी फेस वैल्यू क्या? 5। इसका मतलब फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही नंबर रहने वाला। बेटा अगर आपसे फेस वैल्यू 6 की पूछता ना, दिख क्या रहा है? फेस मतलब जो दिख रहा है, जो दिख रहा है। तो बेटा इसमें क्या दिख रहा है? 6, तो 6 हो गया। इसका फेस वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप? 7। तो बेटा फेस वैल्यू कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू जिस नंबर की पूछेगा ना वही नंबर हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा फेस वैल्यू 5 की बताओ तो 5 इटसेल्फ इज द आंसर। मतलब एक बार आपके क्वेश्चन में आंसर छुपा होगा। अगर आपसे कोई बोलेगा, कोई नंबर दे दिया आपका, मानो आपसे बोलेगा 7 की फेस वैल्यू बताओ, तो समझना उसने क्वेश्चन में आंसर दे दिया। उसने बोला 7, जैसे 7 बोला ना, आप बोल दो वही आंसर है। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है। मानो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7। 5 की पूछू फेस वैल्यू 5, 2 की फेस वैल्यू पूछू 2, 1 की फेस वैल्यू पूछू 1। तो फेस वैल्यू या अंकित या वास्तविक संख्या कुछ और नहीं होती। क्या होती है? वो नंबर खुद ही होती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ स्टार पॉइंट। क्या होता है? इटसेल्फ। क्या लिख देता हूँ? नंबर इटसेल्फ। इससे इजी और क्या ही होगा। मैथ्स को फालतू में बदनाम कर रखा है। ठीक है, समझ गए फेस वैल्यू। आते हैं प्लेस वैल्यू। ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। देखिए प्लेस क्या है। प्लेस पहले आप, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ से, ठीक है, मुझे पता है ये पहला क्या होता है? वंस, दूसरा टेंस, तीसरा 100, चौथा 1000। वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या कहती है? प्लेस वैल्यू क्या होती है? मानो अगर मुझे इस 1 का निकालना है प्लेस वैल्यू, मुझे इस 1 की निकालनी है प्लेस वैल्यू, तो देखो बेटा कौन से पोजीशन में बैठा है? कौन से में बैठा है? वंस, टेंस, 100। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर 1 है और पोजीशन कौन सी बैठा है? कौन से पोजीशन में बैठा हुआ है? 100। तो इंटू कर दो 100, कितना आ गया? 100। आया समझ? प्लेस वैल्यू क्या होता है? जो दिख रहा है वो तो लिखना ही है, उसके अलावा कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है। लाइक अगर आपको 2 का एग्जांपल दूं, 2 कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है? वंस, टेंस, 100, 1000। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दो? 1000। तो क्या हो गया? 2000। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अगर आपको ये भी बड़ा लग रहा है ना, सिंपल सा, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेस वैल्यू क्या कैसे निकालनी है, तो अगर मैं आपसे मानो पूछूं इसी 2 का, आप ये 2 लिखना, आप ये लिखना 2। इसके पीछे देखो कितने नंबर है? 1 2 3, 3 जीरो लगा दो। आ रहा नहीं? आ रहा नहीं? अगर बेटा मैं आपसे पूछूं 1, इस 1 की मुझे बताओ प्लेस वैल्यू। 1 के पीछे वैसे है लोग कितने? 2 है ना, तो 1 लिखो और 2 जीरो लगा दो। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 70 की प्लेस वैल्यू बताओ, 70 की 7 है ना, इसके पीछे कितने लोग बैठे? 1, तो 70 हो गया। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं इस 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, 8 लिखो। 8 के पीछे कितने बैठे? कोई नहीं बैठा, तो 8 की अपने आप क्या हो जाएगी? 8 प्लेस वैल्यू। और 2 की क्या हो जाएगी? 2 के पीछे कितने लोग हैं? 1 2 3, उतने जीरो लगा दो। ठीक, एक तरीका बेटा ये समझना है, ये समझो, ऐसा समझना है, ऐसा समझ लो। समझ आया? इंटू करके जिस पोजीशन में उसको उसी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है। मान लो ये वंस में है तो उसको 8 इंटू 1, 8 है ना। ये कौन सी पोजीशन में बच्चे हो? टेंस में ना। वंस टेंस में है ना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। 7 इंटू 10 कितना आ जाएगा? वही 70 आ जाएगा। आंसर तो सेम ही आएगा। ये कौन सी पोजीशन में है? 100 पोजीशन में है।
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो, ये तो पहले तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मानो मैं 1 की बात कर रहा हूँ, 1 के पीछे जितने लोग हैं ना उतने जीरो लगा दो। 7 की बात कर रहा हूँ, 7 की प्लेस वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ तो 7 के पीछे कितने लोग हैं उतने जीरो लगा दो। अगर मैं 2 की निकालने में इंटरेस्टेड हूँ तो 2 के पीछे कितने लोग हैं, 1 2 3, तो उतने जीरो लगा दो। समझ आए समझ। अगर अब आओ मैवरिक अप्रोच। बेटा लिखने का काम करना भी नहीं, अब लिखने का काम करना भी नहीं, बिना लिखे सीख जाएंगे, बिना लिखे कर लेंगे। लाओ देखो नंबर है बच्चों, तीसरा एस्पेक्ट देखो, तीसरा क्या, ये नंबर है, इसको पढ़ो, इस नंबर को रीड करो। क्या लिखा हुआ है, 2178 है, मतलब 2178। तो बेटा जहां इसको मैंने क्या बोला, लिखा 2 है, पर मैंने इसे पढ़ा के ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग ने क्या बोला, हम बचपन से ट्रेंड है इसके लिए, क्या मैंने इसको क्या पढ़ा 2000 पढ़ा ना, तो बेटा इसका मान क्या हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू स्थानीय वैल्यू क्या होगी 2000। आगे देखना, मैंने इसे क्या पढ़ा 2000, तो उसकी 2000 हो गई। मैंने अगर इससे पढ़ा 2100, 170, 8 होगा। इसका मतलब जो भी, अगर आप भी ऐसे सीख लो, ऐसे सीख लो, या नंबर को बोल के सीख लो। जैसे मानो अगर मैं इसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसे 700, 7 का क्या हो गया मान, 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, अगर मैं इसी नंबर का, चलो मैं अब दूसरा नंबर ले लेता हूँ 756 है। अगर मैं इसका प्लेस वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, इसे पढ़ो, अपना आंसर आ जाएगा। पढ़ो 756 है ना, तो ये 700 बोला इस हमने, तो इसकी 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 700। इसको क्या पढ़ा 750 पढ़ा ऐसे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 50। और वेयर एज 6 तो 6 ही है, तो ये क्या हो गया 756, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 होगी। इट मींस प्लेस वैल्यू निकालने के 3 तरीके आपको आ गए। या तो जो नंबर है उसके जितने नंबर है उतने जीरो लगा दो, या फिर क्या कर लो, उसको संख्या को पढ़ लो। जैसे 2178 है, इसको हम क्या पढ़ेंगे 2178। ठीक है, आया समझ। तो ये एक और एग्जांपल लिखते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मानो बच्चों, अगर मैं लिख लेता हूं, मानिए मेरा ये नंबर है, मानिए मेरा ये नंबर है। अब आपसे पूछ लिया इस 2 का मान बताओ, इस 2 की प्लेस वैल्यू बताओ। देखो फेस, अगर मैं आपसे फेस वैल्यू पूछूंगा तो फेस वैल्यू तो 2 बोलूंगा तो 2 बता बोलना, मैं बोलूंगा 1 की फेस वैल्यू बताओ, आप 1 बोलोगे, मैं बोलूंगा बच्चे 8 की फेस वैल्यू बताओ, 8 होगी, 7 की 7 फेस होगी, 6 की 6 फेस होगी, 5 की 5 होगी। फेस वैल्यू तो कोई कंसेप्ट, कोई इश्यू ही नहीं है इस कंसेप्ट में फेस वैल्यू की। आती प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू भी क्या है, प्लेस वैल्यू भी आसान है। अब देखो उसको पढ़ो, यार क्या तरीका, अगर मैं बोलता है इस 2 का, या तो आप ऐसे करो, लिखो 2 का 2 कितने लोग हैं पीछे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। इससे क्या पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो बच्चे 2 लाख हो गया। इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 लाख। ऐसे करना है, ऐसे करो, या फिर मैवरिक अप्रोच पढ़ो, लिखना है ही नहीं, बिना पेन के हो जाएगा। क्यों, इसको पढ़ो एक बार। अगर आपसे कोई बोलेगा बेटा इसको पढ़ना है, तो आप क्या पढ़ोगे 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,18,765 65, तो ये अपना आपने आया 2 लाख। अगर आपसे कोई बोलेगा इसकी बताओ, तो ये क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000, 1 के 10,000 पढ़ाना अपने से, तो क्या हो गया 1 है 10,000। या फिर समझो 1 के पीछे कितने लोग हैं 1 2 3 4, तो 1 लिखो 1 2 3 4। इससे देखो 8 लिखो, कितने लोग हैं पीछे 3। अगर कोई इसकी पूछ ले, अगर कोई इसकी पूछ ले कितने लोग बैठे पीछे 2, तो वैसे भी आप अगर पढ़ोगे भी, क्या पढ़ोगे 2,18,700, 700 पढ़ा नहीं पढ़ा, अपना पा गया 765 पढ़ा ना, तो अगला अपना 60 होगा नहीं होगा, अगला 5 होगा नहीं होगा। तो ये इन सभी नंबरों की क्या होगी बेटा प्लेस वैल्यू होगी। 2 की प्लेस वैल्यू पूछेगा, 2 के पीछे जितने लोग हैं ना 1 2 3 4 5 उतने जीरो लगा दो। 1 के पूछूंगा, 1 के पीछे जितने लोग हैं 1 2 3 4 उतने जीरो। 8 के पूछूंगा, 8 के पीछे उतने जीरो लगा दो। 7 पूछूंगा, 7 के पीछे उतने जीरो लगा दो। 6 के पीछे पूछूंगा उतने लगा दो, और 5 पे पूछूंगा उतने ही लगा दो। आया समझ, वेरी गुड। अब देखते हैं एक स्टार मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आपसे देखते हैं, आपको आता नहीं आता। चलिए मानिए अगर मेरा इधर 8 की जगह, ठीक है, नंबर दूसरा लिख लेते हैं, नंबर की कमी थोड़ी ना है। नंबर कितने होते हैं अनंत, बिल्कुल सही। तो अगर हम लिख लेते हैं 705
7, हाँ कुछ और ही कर लेते हैं, 9 7059 अगर मेरा नंबर है, मैं बोलूंगा बेटा इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। आप बोले आखिरी वाले की तो वही होता है, इसके पीछे तो कोई इंसान है ही नहीं, तो इसके 9 की तो 9 ही रहने वाली है। मैं बच्चों अगर आपसे इससे पूछूंगा ये इसकी प्लेस वैल्यू, आप बोलोगे इसके पीछे कितने लोग हैं, एक इंसान है तो 50। अब मैं पूछूंगा इसका, ये नंबर लिखूंगा और इसमें कितने लोग हैं, स्ट्राइक करी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो बेटा अगर जीरो होगा ना, जो जीरो होगा, अगर जीरो की मैं प्लेस वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या है कि वो जीरो ही आने वाली है, स्टार मार्क के। देखो अगर मैं इसकी क्या पूछता, प्लेस वैल्यू पूछता, प्लेस वैल्यू तो जीरो आ गई। अगर फेस वैल्यू पूछता, फेस वैल्यू तो आपको पता ही है, फेस वैल्यू कुछ और नहीं, फेस वैल्यू मतलब जो आपको दिख रहा है, जो वो संख्या खुद ही, नंबर इटसेल्फ। तो बेटा जीरो की फेस वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, और जीरो की प्लेस वैल्यू भी क्या रहने वाली है, क्या जीरो। स्टार मार्क कर लो बच्चों, स्टार मार्क कर लो। जो ये जीरो है ना, बड़ा कमाल का नंबर, हर जगह इसकी स्पेशल क्वालिटी है। इंटू करोगे जीरो का अलग रखा जाएगा, डिवाइड करोगे अलग रखा जाएगा, प्लस करोगे अलग रखा जाएगा, माइनस करोगे अलग रखा जाएगा। बहुत स्पेशल नंबर है। तो यहाँ पे भी अपना दिखाते हैं चीजें, ठीक है। तो जीरो क्या होता है बेटा, इसकी प्लेस वैल्यू हो या फेस वैल्यू हो, बेटा हर एक हाल में जीरो ही रहने वाली है। बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा और लॉजिकल भी। फेस वैल्यू तो जीरो रहने वाली है, और प्लेस वैल्यू क्यों जीरो रहने वाली है, जीरो को जीरो लिखा, उसके पीछे उतने जीरो लिख दिए, तो बेटा पूरा जीरो 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 तो हो गया। आया समझ। तो स्टार मार्क कर लो इसको कि जीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही क्या होती है, जीरो। होप सो आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला कंसेप्ट रहने वाला है वो रहने वाला है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। आपसे सवाल में ऐसे पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ या एक डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ। लाइकवाइज आपसे पूछ सकते हैं दो डिजिट का स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, थ्री डिजिट का भी यही, फोर का भी यही, फाइव का भी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछ सकते हैं। तो बेटा इससे सिंपल तो गणित में कुछ है ही नहीं, इससे सिंपल तो बस सांस लेना ही होगा और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक डिजिट का नंबर है ना, इस तरफ देखना और इस तरफ देखना, पैटर्न देखना। एक डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होता है बच्चों, वन, एरो इधर कर लेना। और लार्जेस्ट क्या होता है बच्चों, 9। दो डिजिट का 10, इधर 99। इधर क्या होगा, तीन डिजिट का 100, इधर 999। चार डिजिट का इधर 1 2 3 4, पांच डिजिट का 1 2 3 4 5, छह डिजिट का 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब समझ आया बेटा। लार्जेस्ट में तो कोई इश्यू ही नहीं है, लार्जेस्ट जहां दिखा, जो डिजिट का बोलेगा ना उतना 9 लगा दो, तीन डिजिट का बोलेगा ना 3 9 लगा दो, पांच डिजिट का बोलेगा ना 5 9 लगा दो। बेटा आपसे 100 डिजिट का पूछ लेगा ना, ये मत सोचना क्या पूछ लिया, 9 बार उतने 9 लगा देना, जितने डिजिट का भी बोले उतनी बार क्या लगा दो, 9 लगा दो। देखो एक पे एक था 1 9, दो पे 2 9, तीन पे 3 9, चार पे 4 9, पांच पे 5 9, छह पे 6 9। ये तो लार्जेस्ट के साथ कर लो 9। जहां लार्जेस्ट दिखे 9 बोल लो। अब एक डिजिट का बोलो एक बार 9 बोल दो, दो डिजिट का बोले 2 बार 9 बोल दो, तीन डिजिट का बोले 3 बार 9 बोल दो। आया समझ, इससे आसान क्या ही होगा। आया समझ, बहुत ही गजब गजब गजब। ठीक है, आइए स्मॉलेस्ट में भी कुछ नहीं है। स्मॉलेस्ट में भी आप देख रहे हो 1 है, 10 है, 100 है, फिर क्या होगा 1000 है, फिर क्या है 10,000, फिर क्या है ये हो गया। आया समझ बेटा। इसमें भी जब भी आए ना ये सोचना हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 1 और 0 की मदद से ही बनाना है, 1 और 0 की मदद से ही बनाना है। पहले में 1, दूसरे में 1 0। अब क्या होता रहेगा, बस 0 ऐड होता रहेगा, 1 तो एक ही बार आएगा, 1 तो एक ही बार आएगा, अब 0 ऐड करते रहो। ठीक है, कैसे, एक डिजिट के अंदर, एक डिजिट में तो 1 ही होगा सबसे छोटा, दो डिजिट में एक 1 लगाओ। अब देखो जब दो जगह भरने हैं ना, इसमें बोला कि दो डिजिट है, दो डब्बे हैं, एक डब्बा तो 1 भरेगा ही, तो बचा हुआ एक डब्बा कौन भर देगा, 0। तीन डब्बे हैं ना, तीन डब्बे में एक डब्बा जब ये भर के तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, 2 0। तो कुल मिला के कुछ नहीं करना। स्मॉलेस्ट शब्द किस फॉर्म का होगा बच्चे, 1/0 फॉर्म का होगा, 1/0 फॉर्म का, ये हो गया स्मॉलेस्ट। 1 10 100 1000 10,000 लाख। ऐसा समझ, कितना भी पूछे आपसे, मानो अगर बेटा 10 डिजिट का भी पूछ लेना तो आगे 1 लगाना, और बीच में कितने में डिजिट का बोला, 10 का बोला ना, तो एक तो मैंने
अप्लाई कर दिया, यूज होगी। बाकी अब कितने बचे, 9 बचे ना, तो 9 जीरो लगा देना, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गया, 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। बस बेटा इस कंसेप्ट में यही है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, नोट कर लीजिए। आगे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला कंसेप्ट है क्या, प्राइम नंबर। माँ मुझे सब याद आ रहा है, सब याद आ रहा है, क्या डेजा वू हो रहा है आपको? हाँ, प्राइम नंबर हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो अगले टॉपिक 2 आने वाले हैं वो इससे रिलेटेड है, तो मैंने सोचा इसका रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, बताओ क्या होता है, वीडियो पॉज करो, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा प्राइम नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, ये तो चीज याद कर लो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इसका मतलब बेटा वो 2 नंबर से ही कटते हैं, या 2 नंबर की टेबल में ही आते हैं। बेटा अगर मैं ऐसे बात करता हूँ, लो 2 था ना, तो बेटा सिर्फ 2 लोगों से कटेगा, एक 1 से और एक अपने आप से। 3 था ना, 4 भी होगा, 4 नहीं होगा, 4 क्यों नहीं होगा, उसके एक तो 1 है, एक तो 2 है, एक तो 4 है, 3 हो गए ना। ये क्या कहता है, 2 फैक्टर चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। वेरी गुड। 5 के कितने फैक्टर हो गए, 2, 1 और 5। लाइक वाइज 7 के कितने हो गए, 1 और 7। लाइक वाइज 9 भी आएगा, लिख दो ना, नहीं बच्चे गलत बात है, 9 लिख दूंगा तो बेटा 9 पे तो 3 है ना, 1 है 3 है 9 है, तो ये नहीं आएगा। आइए अगला है 11। 11 कितने फैक्टर है, या बोलो कितने लोगों की टेबल में आते हैं, तो 2 लोगों की टेबल में आते हैं, या बोलूं कितनों से कर सकता है, बेटा इतनों से कर सकता है। लाइक वाइज 13, 1 से 13 से। इतनी बात समझ आई, ये हमने पढ़ा था प्राइम नंबर जिनके होते हैं एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या है। देखो ट्विन प्राइम नंबर, देखो ट्विन से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ट्विन मतलब क्या होता है, 2। तो बेटा ये समझ लो, जिन प्राइम नंबरों में 2 का गैप हो, कितने का, 2 का गैप हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। तो ऐसे आप कर सकते हो, 2 का गैप। एग्जाम्पल देखो बेटा, 3 और 5 में बेटा कितने का अंतर है, कितने का अंतर है। मानो अगर मैं कहता हूँ 3 और 5 ये बेटा पेयर में पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे बोलूंगा। अगर आपसे बोलूंगा क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, आपने क्या देखना है, 2 का गैप है, दोनों प्राइम भी है, बन गई कहानी। ऐसे समझ। लाइक वाइज बेटा अब देखो 5 और 7 होगी कहानी, मैं बोलूंगा बच्चों 5 और 7 की बताओ, आपने तो दोनों प्राइम है, 2 का गैप है, 5 और 7 2 का गैप है, तो इसकी भी लग गई नहीं यार बात। लाइक वाइज देखो, अब मैं देखता हूँ 7 11, दोनों प्राइम है, गैप 2 का है, ओहो गैप तो हो गया आपके पास कितने का, 4 का, तो ये ट्विन प्राइम की सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा। आया समझ। और देखो बेटा 11 13 होगा, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और दोनों गैप भी कितने का है, 2 का। तो बेटा ट्विन प्राइम कुछ भी नहीं है, खाली नाम से डरा रहे हैं प्राइम, ट्विन प्राइम, को प्राइम। ट्विन प्राइम का देखो, ट्विन सुनते दिमाग में क्या है, ट्विन मतलब 2। तो बेटा जिन प्राइम नंबरों में 2 का अंतर होगा, मानो 3 और 5 में, 5 और 7 में, 11 और 13 में, ठीक है। और एग्जाम्पल बताओ 17 और 19 में, ठीक है। आपको कम से कम 1 या 2 प्राइम नंबर तो कमेंट बॉक्स में करने ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, ट्विन प्राइम भी समझ गए, प्राइम नंबर समझ गए, अब आइए को प्राइम नंबर, ठीक है। अब आइए को प्राइम नंबर, ठीक है। ये तो था बिल्कुल प्राइम नंबर। अब को प्राइम थोड़ा प्राइम की डेफिनेशन से अलग है, को प्राइम थोड़ा प्राइम की डेफिनेशन से अलग है। को प्राइम क्या कहता है, तो को लग गया ना, हम कहते हैं को वर्कर या कलीग, मतलब जब कोई भी को वर्कर लग गया उसमें मतलब एक से ज्यादा लोग है ना, अकेला तो हो सकता है। तो जैसे ये तो इंडिविजुअल बता सकता हूँ, क्वेश्चन में आपका इंडिविजुअल आ सकता है कि 2 प्राइम है या नहीं, पर बेटा ये आ सकता है कभी इंडिविजुअल कि मानो 3 ट्विन प्राइम है या नहीं है, किसके साथ कोई जोड़ा तो होगा ना, तो ये भी ऐसा जोड़े में आएगा। ये क्वेश्चन में कैसे आएगा, जोड़े में आएगा कि 3 और 5 बताओ, 5 और 7 बताओ, कभी ऐसे नहीं आएगा बता दो कि 5 ट्विन प्राइम है नहीं है। अरे भाई किसके साथ कंपेयर जब करेंगे, 2 लोग चाहिए ना, अकेले थोड़ा करेंगे। तो ट्विन प्राइम में मैंने कहा 2 का गैप होना चाहिए, अपने आप से किससे 2 का गैप, दूसरा नंबर तो होना ही नहीं चाहिए। तो याद करना ट्विन प्राइम में हरदम आपको इस टाइप में नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे आपको कुल मिला के किसी भी टाइप में, ठीक है। लाइक वाइज बेटा को प्राइम में भी आपको ग्रुपिंग में आपको नंबर दूंगा। देखिए कैसे को प्राइम क्या होता है, मानो 2 नंबर दिए हैं, मानो अगर मैं लिखता हूं 4 और 5,
अगर मैं आपसे पूछूं बेटा प्राइम नंबर है नहीं, आप बोलोगे सर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है और 5 प्राइम नंबर है। पर बेटा जो को प्राइम है ना, वो प्राइम की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है। को प्राइम प्राइम की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है। को प्राइम का सिंपल सा कंसेप्ट है कि कॉमन निकालो। क्या निकालो बाहर? कॉमन। अगर बेटा कॉमन आपका 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, कुल मिला के बोला कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, कॉमन आ रहा कुछ ना आ रहा है और 1 तो आता ही है हर किसी में, तो बेटा इन दोनों कुछ कॉमन आ रहा है। कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे? कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हो? नहीं है ना। कोई भी समझ लो, या तो ये समझ लो, जो 3-4 डेफिनेशन समझ लो, या तो ये समझो कि दोनों नंबर किसी एक सेम नंबर से इंडिविजुअल नंबर से नहीं करते ना, तो ये को प्राइम नहीं है, मतलब को प्राइम है। किसी नंबर से नहीं करते तो ये को प्राइम है। लाइक वाइज इनमें से कॉमन कुछ निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता एक्सेप्ट 1, तो ये को प्राइम है। को प्राइम क्या होता रहेगा? जब तक आपका कॉमन कुछ ना निकले या 1 निकले, कॉमन 1 निकले, सिर्फ 1 के अलावा कुछ और निकले ही ना, 1 के अलावा कुछ कॉमन निकले ही ना। मानो 5 और 6 होगा। और तो देखो सिंपली भाषा में हम अगर नॉर्मल दुनिया में संसारिक बात करें तो 4 क्या है? 4 एक प्राइम नंबर है। पर बेटा जब मैं को प्राइम की बात करूं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ को प्राइम का प्राइम से अलग चीज है, उसको ये मत समझ लेना 2 फैक्टर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक 4 एक इवन नंबर, एक मतलब 4 6 8 10, ये भी क्या हो सकता है? को प्राइम जोड़े में आएगा पहली बात तो, ठीक है। को प्राइम के कंसेप्ट हो गया जब बेटा आपको कॉमन कुछ ना दिखे, जब आपको कुछ ना दिखेगी, कोई ऐसा कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती जिनके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो 1 के अलावा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? को प्राइम, क्योंकि सिर्फ 1 की टेबल में आता है, 1 के अलावा कोई और नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जब आपका कॉमन 1 आ रहा हो, जब आपका कॉमन क्या आ रहा हो? 1 के अलावा कुछ ना आ रहा हो, ठीक है। 4 5 कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, 5 में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, 6 8 में ये अब फंस गया। हाँ बेटा इसमें कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है दोनों 2 से जाते हैं, ये 2 3 जा होता है, 2 4 जा होता है, तो बेटा ये को प्राइम का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। इसमें क्यों? कॉमन एक 1 तो आ रहा है, इसमें बच्चा 2 भी आ रहा है। और को प्राइम कहता है बस कॉमन आएगा तो एक ही कॉमन आएगा, वो भी सिर्फ 1 की टेबल में आते होंगे दोनों नंबर, ठीक है। दोनों कटेंगे तो 1 से कटेंगे, तो 2 से भी कट रहे थे ना। 6 और 8 का अपराध क्या था? ये 2 से भी कट रहे थे, तो ये को प्राइम नहीं कहलाएंगे। और एग्जांपल देखो, ठीक है, मानो 7 है और 10 है, बताओ क्या ये को प्राइम है या नहीं? बेटा वापस बता रहा हूँ, को प्राइम का प्राइम से कुछ लेना देना नहीं है, को प्राइम का प्राइम नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। को प्राइम का मतलब ये है बेटा इनमें से कुछ कॉमन निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब 1 निकाल पा रहे हो, सिर्फ 1 के अलावा कुछ और तो नहीं निकाल पा रहे, हेंस को प्राइम। को प्राइम का मतलब बच्चों सिर्फ इतना ही होता है, जब आपका कॉमन कुछ भी ना निकले तो क्या कहलाएगा? वो को प्राइम, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, देखिए 10 और 17 को प्राइम होंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और देखिए 15 और 8, ये बताओ है नहीं है? ठीक, 15 और 8 क्या है? को प्राइम है नहीं है? बेटा को प्राइम, इनमें ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो दोनों को काट दे, या जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हो, ठीक है। को प्राइम क्या होता है? जब आपका कॉमन कुछ भी ना निकले, तो 8 और 15 में से कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा। या फिर समझो 8 और 15 कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो, ठीक है। आगे समझ, जब आपको कॉमन कुछ ना निकले एक्सेप्ट 1, तो ये हो गया हमारा प्राइम, ये हो गया ट्विन, ये हमारा हो गया को प्राइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं इस पार्ट के, पार्ट 2 के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। सक्सेसर मतलब क्या होता है? सक्सेसर मतलब देखो, अगर हिंदी में भी हम बोलते हैं सक्सेसर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, मतलब जो नेक्स्ट किंग आने वाला है या अंपायर रूल करने वाला है, वो सक्सेसर मतलब अगला वाला। तो बेटा सक्सेसर का मतलब होता है अगला वाला नंबर, मतलब +1 वाला नंबर। मानो बच्चों अगर मैंने लिखा था 78, तो बेटा 78 का सक्सेसर कौन है? उत्तराधिकारी कौन है? 78 का अगला कौन आता है? 78 के बाद जस्ट लाइन में कौन लगता है? कौन लगता है बच्चों? 79। तो बेटा 78 का सक्सेसर कौन है? 79। और सक्सेसर कभी भी आए कुछ क्या क्या हमने +1 किया ना, सक्सेसर से याद कर लो +1, 1 प्लस नहीं है, पूर्ण वाला नहीं, 1 प्लस, ठीक है। अब सक्सेसर मतलब उसका अगला वाला नंबर। मानो अगर मैं लिखता हूँ इधर 99, मानो अगर इधर मैं लिखता हूँ 99, तो बेटा इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। मान लो बच्चों इधर मैं लिखता हूँ 500, आपसे मुझे सक्सेसर क्या होता है? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 501, ठीक। तो कुछ नहीं करना, आपको 1 प्लस करना है। सक्सेसर मतलब अगला वाला नंबर लाइन में जो लगा हुआ है, ठीक है। 78 का 79 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, वेरी गुड। अब जब आपको प्रीडेसेसर का भी अनुमान लग गया होगा,
प्रीडेसेसर क्या होता है, एक पहले वाला। जैसे मान लेता हूँ 56, ऐसे आप कर सकते हो प्रीडेसेसर। प्री का मतलब क्या है बेटा, प्री का मतलब ही होता है पहले, प्री का मतलब ही होता है पहले, या हिंदी में समझ लो पी से पहले। नहीं साउंड कर, अगर आप कंफ्यूज हो गए सक्सेसर और प्रीडेसेसर में, प्री पॉर है ना, पहले आप कर लो। या इंग्लिश वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, प्री से मतलब भी उन्हें पता होता है, प्री का मतलब भी पहले होता है। हिंदी वाले बच्चे पी पहले और पी से ही पहले। आई 56 के बच्चे लाइन में पहले कौन बैठता होगा, 55। कौन बैठता होगा, 55। बच्चों अगर आपसे पूछूं 1000 का प्रीडेसेसर कौन होगा, 1000 से पहले कौन बैठता है, जस्ट पहले, ठीक है। बैठते तो बहुत सारे लोग हैं, कौन बैठेगा, 999। आज समझ। लाइकवाइज अगर आपसे बोलूं 71 का प्रीडेसेसर कौन है, 71 से जस्ट पहले कौन बैठता है बच्चों, 70। आज समझ, यही इस कंसेप्ट में, और ज्यादा कुछ नहीं आप समझ होंगे, और बाकी नोट करते रहना, ठीक है। आइए अब जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं 1 से लेकर 7 तक, उन सभी में क्वेश्चन करते हैं। आइए चलिए साथियों सवाल करते हैं। पहला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। जो ये 7 है, इसके आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर निकालना है, ठीक है। सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं, पर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही स्टेटमेंट के साथ आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो 7 है, इसके में प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखो फेस वैल्यू तो हलवा किसकी निकालनी, 7, तो 7 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हो जाएगी 7 की, फेस वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। आओ प्लेस वैल्यू निकाल, प्लेस वैल्यू क्या है, इस 7 को लिखो, पीछे कितने लोग हैं, 1 2, तो 700। सिंपल है ना। प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था बेटा, जिसकी भी प्लेस वैल्यू निकालनी होगी आपको उसके पीछे उतने ही जीरो लगा दो। 2 लोग हैं ना पीछे, 2 जीरो। अब क्या निकालना, डिफरेंस माइनस कर दो, 693। आया समझ, एक नंबर फ्री का मिल गया, है ना, इजी। आओ फाइंड द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो दो चीज देखना, पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसका आपको क्या पता लगाना है, सक्सेसर पता लगाना है। तो आइए, जब भी बेटा लार्जेस्ट डिजिट नंबर आ जाए ना, दिमाग में बनना चाहिए क्या, घंटी। कौन सी वाली घंटी, 9 वाली। ये सुनते क्या करना चाहिए, 9। तो कितना डिजिट का बोला, 3 डिजिट का, तो 3 नौ लगा दो, 1 2 3। आया समझ बेटा, ये थी लार्जेस्ट की ट्रिक, क्या थी, लार्जेस्ट की ट्रिक की क्या थी, जितने डिजिट का बोलना ना उतने नौ लगा दो। आया समझ। क्या बोला, सक्सेसर मतलब लाइन में जो अगला बंदा है, +1 वाला। तो बेटा इसमें +1 कौन होगा, +1 कौन होगा, 1000 होगा, नहीं होगा। लो इस सवाल भी हो गया, वेरी गुड। आओ ये भी सीटेट का फेवरेट टाइप, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5। तो बेटा इसमें 2 5 दिए हैं, बोले इन दोनों की प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ। ये देखते हैं, ये कौन सा नंबर में बैठा है, ये कौन सा नंबर बैठा है। पहले ये देखते हैं, ये कौन सा नंबर बैठा है, ये कौन सा नंबर बैठा है, 5, और इसके पीछे कितने लोग बैठे हुए, 1 2 3, 1 2 3। ये 5, इसके पीछे कितने लोग बैठे हैं, एक ही इंसान बैठा है, तो ये क्या 50। बेटा ये तो पूछा है, डिफरेंस बताना, माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस। 0 में से 0 0, 9 में से 10 में से 5 5 9 4 9 5 0। आया समझ। ये इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, इस टाइप के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों किस में, पीवाईक्यू के ट्रेंड में। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं देखे, वो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं 2021 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले 2021 से कराऊंगा, फिर 2022 से कराऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी के साथ ऐसे करिए, पैरेलल में क्या करते रहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, मैंने सॉल्यूशन करा रखे, ठीक है। आज के बाद कुछ और सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या देखना है, ट्विन प्राइम। क्या 29 31 ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए 2 का गैप, एक तो प्राइम होने चाहिए, ऊपर से कैसे प्राइम होना चाहिए, उन दोनों प्राइम का गैप कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। आइए, क्या 29 प्राइम है, क्या 31 प्राइम है। पहले तो ये चेक करना है बेटा, पहले चेक करना प्राइम है या नहीं है, फिर चेक करना ट्विन मतलब 2 का गैप है या नहीं है। तो बेटा 31 भी प्राइम है, 29 प्राइम है। क्यों, क्योंकि ना ही 29 किसकी टेबल में आता है एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, और लाइकवाइज 31 भी ऐसा ही है, ये सिर्फ 2 की टेबल में आता है, 1 की और 31 की। और देखो गैप भी कितने का है, 2 का, तो ये क्या होगा, ट्विन प्राइम होगा। अब इधर 41 43, बेटा 41 भी प्राइम होता है, 43 भी प्राइम होता है, और गैप भी कितने का, 2 का, तो ये भी बिल्कुल सही है। आइए
बेटा गैप देखो कितने का है, 2 का, तो ये भी होगा ठहरो, शक्तिमान की तरह ठहरो। नहीं बच्चे ये नहीं, आपको बस ये थोड़ा देखना है, मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ 2 का गैप देखना है क्या, आपको तो बेटा ये भी चेक करना है प्राइम है नहीं है, प्राइम है या नहीं है। तो बेटा 57 एक प्राइम नंबर नहीं है, जब 57 एक प्राइम नंबर नहीं है तो ये पूरा जो सेट है ये कैसे हो सकता है ट्विन प्राइम नंबर। आज समझ 57 क्यों नहीं है बेटा, 3 टेबल में जाता है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं 3 से करता हूँ, आपको कैसे पता, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो पार्ट 3 रहने वाला नंबर सिस्टम का, मैंने एक ही में बनाया वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो अगले वाला रहने वाला हमारा अगला टॉपिक वो रहने वाला आपका डिविजिबिलिटी रूल, कैसे पता चलेगा नंबर को देखते ही बिना कुछ डिवाइड किए कि 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 72 से, किसी भी बता दोगे आप, देख के बता दोगे, ठीक है, कुछ पेन पुन करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। आइए को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, जिसमें कुछ भी कॉमन ना है एक्सेप्ट 1, जिसमें कुछ भी कॉमन ना है। मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों कि 2 और 6 है बेटा, इसमें दोनों 1 की टेबल में तो आ रहे हैं, पर बेटा दोनों 2 की टेबल में भी तो आ रहे हैं। को प्राइम कहता है मेरा सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, इन दोनों में से एक ही कॉमन निकालना चाहिए 1, और किसी टेबल में नहीं आना चाहिए दोनों। बेटा तो 1 की टेबल में तो आ रहे हैं, 1 की टेबल में तो हर एक नंबर आते हैं, तो 2 की टेबल में भी आ रहे हैं, तो ये को प्राइम नहीं। लाइक देखो 3 और 15 1 की टेबल में तो आ ही रहे हैं, दोनों टेबल में 1 3 7 15, और बेटे 3 की टेबल में भी आ रहे हैं, 3 1 जा 3 15, तो ये भी को प्राइम का एग्जांपल नहीं। आइए अगला को प्राइम क्या कह रहे हैं 8 और 23, ये बिल्कुल सही बात है, ये होगा बेटा को प्राइम, क्योंकि बच्चों ऐसा कोई भी टेबल नहीं है एक्सेप्ट 1 कि जो जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हो, तो ये को प्राइम की को सेटिस्फाई करता है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। आइए अगला सवाल, चेक वेदर, ये क्या लिख दिया 8 1 2 5 7 8 1 2 4 8 डिवाइडेड बाय 72, अरे इतना बड़ा। हाँ दोस्तों, इसको आपको एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसका ये कंसेप्ट, ये डिविजिबिलिटी रूल 72 का इतना बड़ा पेपर 1 में आएगा। हाँ बच्चों, बहुत हलवा कंसेप्ट है, जब आप देखोगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी हमारा सो फार हमने ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कर लिया, ये पार्ट 2 है, और जो अपकमिंग आने वाला है वो पार्ट 3 आने वाला है। और आपको पसंद आया, कंसेप्ट समझ आया, कंसेप्ट बताने का तरीका सही लगा, तो लाइक तो बनता है, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, और शेयर भी करो, ठीक है। और आप कमेंट कर सकते हो आपको सबसे अच्छा कंसेप्ट कौन सा लगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में। ओके, बाय बाय फ्यूचर टीचर्स एंड सीटेड एस्पिरेंट्स, थैंक यू।